बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। टिकटों पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज सभी 90 विधानसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। पैनल पूरे होने के हालांकि आसार आज नजर आ रहे हैं। 2 या 3 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। देखिए, आज 1 सितंबर हो गए हैं। आज भी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो होनी है। प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब देखिए, सीसी की बैठक जब होगी तभी प्रत्याशियों पर हर विधानसभा सीट को लेकर मुहर लगेगी। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है उसमें फिलहाल अभी भी 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, काफी देरी कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। अब चाहे बात की जाए जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल गई है और देखिए मतगणना की तारीख भी बदल गई है। अब ऐसे में कई चेंजेस सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों में करती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में देखिए, कहा जा रहा था कि 3 से 4 दिन तक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी, लेकिन कल चौथा दिन था। आज फिर से देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। आज ये बैठक होनी है। कहीं ना कहीं फिर से 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा या फिर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की इस बार रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम तस्वीरें तब क्लियर होंगी जब सभी पार्टियों की पहली लिस्ट जारी होगी और जो बड़े सवाल सबके मन में है वो तभी क्लियर हो पाएंगे जब पहली लिस्ट सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए 90 विधानसभा सीटों की, तो अभी तक सीटों पर मंथन ही लगातार जारी है। और आज भी देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज भी सभी 90 सीटों पर पैनल हालांकि पूरे होने के आसार देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपक बावरिया का बयान सामने आया था कि 2 या 3 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, और कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता जब हमारे साथ जुड़ी तो उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि दीपक बावरिया कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी लगातार चलेगी, मंथन लगातार चलेगा और सीईसी की बैठक भी चलेगी। तो देखिए, देखना होगा कि क्या कुछ फिलहाल रहेगा। तो देखिए, 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होगी। दीपक बावरिया का यह बयान सामने आया था। सीईसी की बैठक से पहले मंथन होता रहेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर लगेगी और पिछले कई दिन से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। वहीं शनिवार को चौथे दिन की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में बताया कि 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीईसी की बैठक से पहले स्क्रीनिंग कमेटी और मंथन करेगी। तो देखिए, और मंथन करेगी सीईसी की बैठक से पहले, ये दीपक बावरिया ने अपने बयान में कहा है। 2 या 3 तारीख को सीईसी की बैठक होगी। अगर 3 तारीख को सीईसी की बैठक होती है तो कल भी मंथन जारी रहेगा। और देखिए, हालांकि आज अगर हम बात की जाए तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी होनी है। आज जो है, जैसे कल फर्स्ट राउंड ऑफ द सिलेक्शन का जो पूरा जो पैनल बनाने का जो पहला राउंड समाप्त हुआ था, आज उसका रिव्यू हाथ में लिया गया सेकंड राउंड में। और हर जो है हल्के के लिए जो सूची बनी हुई है उसका निरीक्षण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है ऑलमोस्ट 45% काम हम लोगों ने खत्म कर दिया। स्क्रीनिंग कमेटी खत्म है, काम चालू है, कल भी होगा, परसों भी होगा। देखिए, कांग्रेस का टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है? सांसदों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस, ये इस बार कांग्रेस का फॉर्मूला है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। चुनाव हारे और दागी नेताओं को टिकट देने से परहेज इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। पार्टी छोड़ने और वापस आने वाले नेताओं को टिकट नहीं दी जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी होगी तभी मौजूदा विधायकों की टिकट कटेगी। सांसदों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस। देखिए, दीपक बावरिया ये क्लियर कर चुके हैं, जिसको लेकर देखिए कुमारी सैलजा भी बयानबाजी करती हुई नजर आई थी। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, ये कांग्रेस इस बार रणनीति अपना रही है। और देखिए, चुनाव हारे और दागी नेताओं को टिकट देने से परहेज कर रही है। चुनाव हारेओं को भी टिकट कांग्रेस इस बार नहीं देगी। पार्टी छोड़ने और वापसी आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। तो रवि कालीरमन विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी वो आज कितने बजे शुरू होगी? और मेरा ये सवाल ये भी है कि लगातार देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती आ रही है। दीपक बावरिया का बयान सामने आया कि 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया जा चुका है, तो फिर बार बार इस जो बैठक को बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ वजह है इसकी? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी होगी और कल भी होगी। और 2-3 तारीख के आसपास जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो कांग्रेस करने वाली है।
दीपक बावरिया की तरफ से कहा गया कि हम 90 की 90 सीटों पर अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है टिकट डिक्लेयर करने की, सारे काम आराम से करके उसके बाद जो है वो टिकट डिक्लेयर की जाएंगी। इस प्रकार का बयान देते हुए दीपक बावरिया यहाँ नजर आए थे। मंथन किया जा रहा है तमाम 90 के 90 विधानसभा सीटों को लेकर, उनके ऊपर जो पैनल बने हुए हैं उनके नामों को लेकर, कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन हैवी वेट कैंडिडेट है। कांग्रेस की तरफ से जो इंटरनल सर्वे कराया गया था उसमें उसकी रिपोर्ट क्या है। हालांकि इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग भी जो है वो तैयार की जा रही है। कौन कहां से टिकट मांग रहा है, किसको कहां से टिकट दी जा सकती है, कौन कहां फिट बैठता है, इन तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस मंथन कर रही है। जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आगे भी चलने वाली है। 90 विधानसभा सीटों को लेकर दीपक बावरिया ये कह चुके हैं कि मंथन हो चुका है, सहमति बन चुकी है, देरी क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। बीजेपी की लिस्ट में भी देखिए देरी हो रही है, हालांकि बीजेपी की सीईसी की बैठक हो चुकी है, फिलहाल ये कहा जाएगा कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी नहीं हुई है। तो फिलहाल क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार आप वहां से अपडेट दे रहे हैं, लगातार आप वहां पर बने हुए हैं, और क्या कुछ फिलहाल राजनीतिक हलचल कांग्रेस में देखी जा रही है? और बिल्कुल देखिए, फिलहाल इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से जारी हैं, और अजय मक्कन जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठकें तमाम हो रही हैं। आज भी बैठक होगी और कल भी बैठक होगी। हालांकि 90 की 90 सीटों को लेकर एक बार मंथन हो चुका है, दोबारा रिवीजन किया जा रहा है। दीपक बावरिया के अकॉर्डिंग 45% से दोबारा जो है काम पूरा हो चुका है। उसके बाद से जो बाकी काम जो है वो भी आने वाले 1 से 2 दिन में, यानी कि होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाया जाएगा। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जल्दबाजी कोई नहीं है, मजबूत कैंडिडेट देना, एक अच्छा विकल्प देना, वो हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हम टाइम दे रहे हैं। अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, दीपक बावरिया का बयान सामने आया है कि जल्दबाजी वो इस बार नहीं करेंगे, लेकिन सीईसी की बैठक से पहले क्या कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो खत्म हो जाएगी, या फिर मंथन लगातार सीईसी की बैठक तक जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो आज और कल चलने वाली है। यानी कि 2 और 3 तारीख की अगर बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो आयोजित की जा सकती है, 3 को की जा सकती है, 2 देर शाम की जा सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पहले स्क्रीनिंग कमेटी पे होमवर्क किया जाएगा, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के जो बैठक होगी उसमें तमाम होमवर्क को रखा जाएगा। तमाम कांग्रेस की सीट चेक करेंगे और किस प्रकार से आगे उस पर उन पर कैंडिडेट उतारने हैं, वो केंद्रीय चुनाव समिति का काम है। उसी हिसाब से तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। अब बिल्कुल अभी देखिए, पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की भी 5 पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर वो रणनीतियां तैयार कर रही है, किस तरीके से कैंडिडेट को उतारा जाए, कौन फाइनल कैंडिडेट उनकी तरफ से रहेगा। हालांकि सीईसी की बैठक के बाद ही हाईकमान जो है ये फैसला लेगा कि किस सीट पर किसको फाइनल किया जाए। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उसको इस बार कांग्रेस टिकट नहीं देगी। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो सभी पार्टियां हालांकि इस पर जोर दे रही हैं, लेकिन हारे हुए कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगे, ये भी एक मेन वजह है। और बात की जाए सांसद की तो देखिए, दीपक बावरिया ये क्लियर कर चुके हैं, सांसदों को इस बार जो जिताऊ सांसद थे, राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, उनको नहीं दी जाएगी टिकट। तो कहीं ना कहीं चुनौती इस बार कांग्रेस को देखनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी देरी हो रही है। बिल्कुल देखिए, दीपक बावरिया के बयान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम जो सांसद हैं चुनाव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कल जो बैठक हुई थी उसके बाद जब उनकी तरफ से बयान आया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि सांसदों को लेकर अंतिम जो निर्णय है वो केंद्रीय चुनाव समिति का रहेगा, शीर्ष नेतृत्व का रहेगा। वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्या उनको टिकट दिया जा सकता है, तो वो केंद्रीय चुनाव समिति उस पर फैसला करेगी। लेकिन हमारी सोच है कि स्क्रीनिंग कमेटी में जो सांसद है उनको लेकर, उनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तमाम सांसद जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और रही बात 2 बार से अधिक जो हार चुके जो नेता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका टिकट पर संशय बना रहेगा। उनको टिकट इस बार जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनको उनकी लोकप्रियता के हिसाब से देखकर ही जो इस बार टिकट दी जाएगी। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज, जो इंटरनल सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट इस बार कांग्रेस देने वाली है। अब बिल्कुल अभी मेरा सवाल ये भी रहेगा, देखिए बीजेपी की लिस्ट फिलहाल अभी तक नहीं आई है। पहली लिस्ट की बात की जाए तो सीसी की बैठक के बावजूद भी अभी तक नहीं आई है। तो कांग्रेस क्या ये सोच रही है कि जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आती है तब तक वो अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी? क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स के जो नाम है वो सामने आ जाते हैं। क्या इस तरीके की कोई हलचल?
देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी की पहली सूची आने की आज पूरी उम्मीद है। देर शाम तक पहली सूची जो है वो आ सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आज बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। 20 लोगों का नाम उस सूची में हो सकता है। वरिष्ठ नेताओं को तरजीह जो है इस सूची में दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सूची फिलहाल अभी नहीं आ रही। 4 से 5 तारीख के आसपास जो है पहली सूची आने की उम्मीद जताई जा रही है कि 4 देर शाम तक सूची आ जाए या 5 सुबह सूची आए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अभी हालांकि कई बैठकें कांग्रेस की होनी है, उसके बाद तमाम डिसीजन लिए जाएंगे। और इस बार सूचना ये भी मिल पा रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल पा रही है 12 तारीख अंतिम डेट है नॉमिनेशन की। उससे पहले तक जो है वो सूचियां तमाम राजनीतिक दल जो है वो जारी कर सकते हैं। चलिए रवि, आप इस खबर पर अब नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने को, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज भी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो होनी है और जो 90 विधानसभा सीट है उस पर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। लगातार मंथन किया जा रहा है। तो देखिए, पार्टी छोड़ने और वापस आने वाले नेताओं को टिकट नहीं, काफी पैरामीटर्स है। देखिए 5 पैरामीटर्स है और बाकी अन्य चीजें भी हैं जो कांग्रेस इस बार सोच रही है और इसी तरीके से पैनल जो है तैयार कर रही है।